सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत ये काम करते हैं। यहाँ से नई वैकेंसी जारी की गई 2024-25 के लिए, जिसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो है यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट। ठीक है, तो उसमें आप लोग यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें अगर आप वैकेंसी देखें तो यहाँ पे ये वैकेंसी जारी की गई, जिसका आप इसमें एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2024। उसके पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में, स्पेशली ITI वालों के लिए, बाकी डिप्लोमा बीटेक या नॉर्मल अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए भी यहाँ पे भर्ती है। सैलरी क्या मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ में अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हम यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी देते रहते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे भी अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिस है। ये वैकेंसी आपकी, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, ये कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका लंबे समय तक चलता है, प्लस बीच में रिन्यू भी होता रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये होती है कि जब इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, कभी इसमें जब इंटरनल वैकेंसी कोई आती है और आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है ना, उसको आपको अलग से वेटेज मिलता है और उस वेटेज के बेसिस पे फिर आप उसमें परमानेंट जॉब में भी जा सकते हैं कई बार। ठीक है, अब यहाँ अगर वैकेंसी की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 321 है, फिर प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन जो पोस्ट है ये एक्चुअल में 19 पोस्ट जो यहाँ पे निकाली गई, इसमें ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट है, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट है, रिसर्च एसोसिएट है, सीनियर रिसर्च फेलो है और जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चलेंगे प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट पे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की ये पोस्ट है, जिसमें आपको 20,000 रुपये सैलरी प्लस HRA आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, HRA आपको सिटी के हिसाब से रहेगा। यहाँ वैकेंसी की अगर बात करें तो फिटर ट्रेड में 5 पोस्ट है, अनरिजर्व की 2 है, ST में 1 है, OBC में 2 सीट है। इसमें आपने 10th के साथ 2 साल का ITI किया हो फिटर ट्रेड में। और डिजायरेबल यहाँ पे क्या है कि आपको बेसिक जो रीडिंग है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स का प्रोसेस का है, एंड 2 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मैकेनिकल असेंबली सिस्टम में तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो ITI है, लेकिन साथ में डिजायरेबल क्या रखा गया, 2 साल का एक्सपीरियंस। जॉब की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें यहाँ पे जॉब में, तो आपको यहाँ पे वेरियस प्रोजेक्ट साइट पे, आइलैंड पे, मेन लैंड पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, डिसमेंटलिंग, रिपेयरिंग, ठीक, ये सब आपको इक्विपमेंट्स का करना पड़ेगा। साथ में क्रूज जो होते हैं उन पे आपको जाना पड़ सकता है उनके ऑपरेशन के टाइम पे भी। मींस बेसिकली ओशियन है ना, तो आपको समुद्र में बहुत सारे जो एक्टिविटी हो रही हैं उस पर आपको काम करना पड़ता है इसमें एज अ टेक्नीशियन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल की 6 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हैं। इसमें आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया हो, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास अगर है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेंटेनेंस का, तो फिर आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम आपका वर्क रहेगा। नीचे अगर बात करें, अगली पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें 3 पोस्ट OBC की है, 2 पोस्ट OBC के, 3 है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसमें सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में अगर ITI किया है, साथ में आपने यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग में वैकेंसी, इसमें अगर आपने RAC ट्रेड में ITI किया है, 3 पोस्ट है कुल, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है हैंडलिंग इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये है ITI छात्रों के लिए वैकेंसी। बाकी नीचे आप देखेंगे प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ में अगर आपने किया है 12th, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये रहेगी, वर्क एक्सपीरियंस इसमें आपका होना चाहिए। ठीक है, नीचे आप और देखेंगे और भी इस तरह की वैकेंसी, तो इनको आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए है, डिप्लोमा के लिए, बीटेक के लिए, बहुत सारी इसमें अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई हैं, जिसका आप लोग नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो उससे पहले अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और जब आप इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको ले जाना है। यहाँ पे देखिए किस पोस्ट का इंटरव्यू होगा, कब होगा, और किस पोस्ट में रिटन टेस्ट लिया जाएगा वो भी दिया गया है, और किस पोस्ट में यहाँ पे जैसे आपका ITI की जो पोस्ट है उसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। कब होगा, फिटर का 9 जनवरी को ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है,
इलेक्ट्रीशियन का 5 फरवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 फरवरी और आरएसी का 5 फरवरी को होगा। उसमें आपको उस फॉर्म को लेके जाना होगा एंड वहाँ पे आप ट्रेड टेस्ट अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे फॉर्म भरते टाइम, बाकी फॉर्म भरने का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, आपको बस वहाँ इंटरव्यू अटेंड करने जाना पड़ेगा जहाँ आपको बुलाया जाएगा। और लास्ट डेट क्या है? 23 दिसंबर 2024। और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा या आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो आपको बुलाया जाएगा चेन्नई में, ठीक है। तो वहाँ अगर आप जा सकें, चीज़ें कर सकें, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और जो आपकी तैयारी चल रही है, और भी करंट में कई जॉब आई हैं, जैसे BEL में आई है, कुछ अप्रेंटिसशिप आई हुई है, NSCL की डेट पड़ी हुई है, उसमें भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, उन सबको आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू।